तो काफ़ी टाइम के बाद हम डिस्कॉर्ड में यहाँ पे अभी जुड़े हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और सब अच्छा कर रहे होंगे। हमेशा याद रखिए, अगर अच्छे नहीं हैं या अच्छे नहीं कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं, हम ही उसका कारण है, ना दूसरा कोई है ना होगा। जब तक ये चीज़ आपके दिमाग में नहीं आएगी तब तक आप बिना थके हुए या बिना हारे हुए अपने ऊपर काम नहीं कर सकते। आप थकते इसलिए, हारते इसलिए हैं क्योंकि आप ये मानते ही नहीं है कि आप जिस सिचुएशन में हैं उस सिचुएशन का कारण आप हैं। वो रीज़न अभी आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है वो एक अलग बात है, पर रियलिटी यही है कि रीज़न आप ही हैं। वो फिर चाहे ट्रेडिंग हो, लाइफ हो, लाइफ का कोई फेज़ हो, कुछ भी क्यों ना हो, और ट्रेडिंग भी क्यों ना हो, क्योंकि हम सभी ट्रेडिंग के लिए ही यहाँ पे जुड़े हैं। तो जो भी किसी के डाउट्स हैं वो हम लेना स्टार्ट करते हैं। कई सारे कई ऐसे ट्रेडर्स हैं जिनका लास्ट मंथ मतलब अक्टूबर बहुत अच्छा गया, नवंबर अच्छा नहीं गया, और दिसंबर अभी स्टार्टिंग है तो परेशान है कि नवंबर अच्छा क्यों नहीं गया। वो इसलिए नहीं गया क्योंकि नवंबर अच्छा होता ही नहीं। ये अक्टूबर एंड से लेकर फरवरी तक आप देखोगे कि थोड़ी सी मार्केट फ्लैट रहती है, आपके कॉन्सेप्ट्स थोड़े से फेलियर की तरफ ज़्यादा रहते हैं। पर जब भी ये बात आती है कि मार्केट में वॉल्यूम कम है या मार्केट डायरेक्शन अभी डिसाइड कर रही है, किसी तरफ जा नहीं रही या चौपी है, कुछ भी कह लीजिए, पर उसका मतलब ये नहीं होता है कि आप बहुत मेजर लॉस में चले जाओगे। आपको वही काम करना है जो आप पहले कर रहे थे, बजाय ये देखते हुए कि वॉल्यूम क्या है क्या नहीं। क्योंकि अगर आप सब चीज़ों को फॉलो करते हुए ऐसे मंथ में भी एंटर हो जाते हो जिस मंथ में वॉल्यूम कम है या आपके कॉन्सेप्ट उतने अच्छे नहीं चल रहे जितने पहले चल रहे थे, तो आप ड्रॉ डाउन में जा सकते हो पर मेजर लॉस में नहीं जा सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि अकाउंट ब्लो हो गया आपका या बहुत बड़े ड्रॉ डाउन हिट हो गया आपके अकाउंट को। आप ड्रॉ डाउन में जा सकते हो, 10-20% का आपका ड्रॉ डाउन लग सकता है, पर ऐसा नहीं होगा कि अकाउंट ब्लो हो गया या कुछ ऐसा हो गया कि आप बैठे सोच रहे हो। ऐसा तभी होता है जब आप रियल एक्सपेक्टेशंस नहीं होती आपकी मार्केट में। तो नवंबर कैसा भी गया उसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, पार्ट ऑफ गेम है, हमारा बिजनेस है। कुल्फ़ी बेचोगे तो सर्दियों में तो कम ही बिकेंगी, गुलाब जामुन रखने पड़ेंगे क्योंकि मौसम ऐसा है। तो सेम हर बिजनेस में एक सीज़न होता है, उस सीज़न का पीक होता है, और हर बिजनेस में ऑफ सीज़न आता है। तो ये अभी ऑफ सीज़न है, अभी दिसंबर लगेगा। दिसंबर जैसे जैसे आप देखोगे मिड टू एंड की तरफ जाता जा रहा है, वैसे वैसे ज़्यादा ये फेज़ आपको देखने को मिलेगा, वो पीक होगा इस ऑफ सीज़न का। उसके बाद जनवरी से फिर थोड़ा सा मोमेंटम स्टार्ट होगा, फेब में बजट आते आते, और बजट के बाद फिर आपके सीज़न का पीक शुरू हो जाएगा, मतलब मोमेंटम फिर से बन जाएगा मार्केट में। तो ये कोई नई बात नहीं है जो इस साल हो रही है, वो हर साल होती है। बस देखने वाली बात ये होती है कि आप कितने ऑब्जर्व करते हो मार्केट के इस बिहेवियर को। अगर आप बिल्कुल नए हो तो आपके लिए नया है, लेकिन अगर आपको 2 साल 3 साल मार्केट में हो गए हैं और फिर भी आप इस चीज़ के लिए परेशान हो, तो मतलब आप ट्रेडिंग से थोड़ा सा ऊपर उठ के चीज़ें नहीं देख रहे हो, अभी आप एंट्री एग्जिट में ही फंसे हुए हो। तो थोड़ा सा हम जब बढ़ते हैं एंट्री एग्जिट से, कि एंट्री एग्जिट चार्ट
पोजीशंस ये सब टैकल हो चुकी हैं, सीख गए हम। अब जर्नी को देखते हैं, जर्नी को थोड़े बड़े व्यू से देखते हैं, तब ये चीज़ें आपकी पकड़ में आती हैं, ऑब्जर्वेशन तब आपकी बनती है। तो जब आप थोड़ा सा एंट्री एग्जिट और इस सब से ऊपर उठते हो कि ये मुझे आ गई है, मुझे इसमें परेशानी नहीं है, फिर जब आप जर्नी को कैरी ऑन करते हो तो तब आपकी ऑब्जर्वेशन इन सब चीज़ों को कैच करती है कि अच्छा ऐसा होता है, ऐसा हुआ, देखता हूँ क्या हर बार होता है कि अभी हुआ, फेजेस कैसे होते हैं, कैसे आते हैं, क्या होगा कैसे नहीं होगा। लेकिन अगर अभी हम हैं ही इसी परेशानी में कि चार्ट में एंट्री कैसे लेनी है, यही समझ नहीं आ रहा, 5 साल हो गए मार्केट में, या रिवेंज ओवर ट्रेडिंग और इन सभी को टैकल नहीं कर पा रहे, 3 साल हो गए मार्केट में, तो कहाँ ये सब चीज़ें हम देखेंगे, और अगर देखोगे भी तो कोई यूज़ की है नहीं। मार्केट के फेजेस को देखने से पहले अपनी जर्नी के फेज को देखिए कि आप कहाँ पे खड़े हैं। जब हम देखते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं, तो वहाँ से जब उम्मीद बांधी जाती है तो वो थोड़ी सी रियलिस्टिक होती कि अभी तो साइकिल चलानी नहीं आ रही, तो बाइक और स्कूटी कहाँ चलेगी, आगे की चीज़ें तो बाद में। तो पहले अपने फेस को देखिए कि आप कहाँ खड़े हो, उसके बाद अपने लिए टारगेट सेट करो, उम्मीद रखो कि मुझे यहाँ तक जाना है और ऐसे बढ़ना। नहीं तो उससे पहले ये सारी चीज़ें बेकार की हैं कि एक मंथ अच्छा गया, दूसरा मंथ ऐसा हो गया, फिर वैसा हो गया। तो खैर हाँ, मैं थोड़ा सा बिज़ी चल रहा हूँ अभी, मैं इसीलिए 1 डेढ़ मंथ से थोड़ा सा एक्टिव नहीं रह पा रहा हूँ। मुझे लग रहा है आप सब भी बिज़ी चल रहे हो, क्योंकि आप सब भी एक्टिव नहीं रह रहे हो। तो उम्मीद है कि अपनी बिज़ी लाइफ से आप समय निकाल के फिर से आ, वैसा सब करोगे जैसा सब एक ट्रेडर को करना चाहिए। ट्रेडर बहुत जल्दी में होता है और उसको लगता है कि ट्रेडिंग से अच्छा कुछ भी नहीं है पैसा बनाने के लिए। पैसा तो सिर्फ ट्रेडिंग से ही बन सकता है, जो कि आधा सच है आधा झूठ है। आधा सच ये है कि हाँ पैसा ट्रेडिंग से बन सकता है, लेकिन सिर्फ ट्रेडिंग से बन सकता है, ये झूठ है। अभी पीछे मैंने ये अभी नवंबर में मैं बिज़ी ही था, तो 2 3 बार मैंने कोशिश भी करी कि मैं डिस्कॉर्ड पे फिर से एक्टिव हो जाऊं, क्योंकि मैं एक्टिव होता हूं तो मुझे देखकर आप सबको थोड़ा सा याद आता है कि थोड़े हम रिस्पॉन्सिबल बने। मैं क्यों बोलता हूँ आप सबको कि ट्रेडर को एक्टिव होना चाहिए कम्युनिटी में, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी आपके ऊपर अगर एक्टिव आप नहीं रहोगे तो। एग्जाम्पल के लिए, कोई भी ट्रेडर है वो ट्रेड ले रहा है और उसने ट्रेड में कुछ गलती की है, तो उसको कोई बताने वाला ही नहीं है कि ट्रेड में गलती की है। और अगर आप ट्रेड में अच्छा कर रहे हो तो आपको भी कोई बताने वाला नहीं है कि अगर आप अच्छा कर रहे हो तो अब आगे क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना। पर जब ट्रेडर एक्टिव होता है, या मैं एक्टिव हूँ, या कोई भी जो सीनियर मेंबर्स हैं वो एक्टिव है, तो वो आपको थोड़ी सी राय दे सकती है जिससे इजी हो जाएगा। नहीं तो आप सिर्फ लॉस करते रहोगे, दिन बंद करोगे अगले दिन आओगे, लॉस करोगे दिन बंद करोगे अगले दिन आओगे। अभी जितने भी जन सुन रहे हैं, इन सब को ही अगर बोल दिया जाए कि आज जो आपका ट्रेडिंग का रिजल्ट आएगा, वो घर के 4 मेंबर हैं तो चारों मेंबर को जाकर बताओगे कि आज मैंने ये गुल खिलाया है ट्रेडिंग में। और ऐसा अगर आप 30 दिनों तक करोगे, तो 31वें दिन डिसिप्लिन क्या होता है और कंसिस्टेंसी क्या होती है वो किसी को सिखानी नहीं पड़ेगी, आपको अपने आप आ जाएगी। क्योंकि कंधों पे भार महसूस होगा, क्योंकि 4 दिन तो आप मोटिवेशन में बताओगे, बाकी के 26 दिन वो आपसे पूछेंगे कि आज तूने बताया नहीं क्या हुआ। तो जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि नहीं मुझे बताना है और मुझसे कोई पूछ सकता है, तो जब हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो थोड़े ज़्यादा समझदार डिसीजंस लेते हैं, वो लाइफ हो या ट्रेडिंग हो।
तो कम्युनिटी आपको रिस्पॉन्सिबल बनाए रखने के लिए बनी है कि पोजीशन ले रहे हो तो पोजीशन या ट्रेड का जो भी रिजल्ट आया वो आप शेयर कीजिए, ताकि बाकी सब लोग देखें। अगर आप अच्छा करोगे तो दूसरे लोग देखकर मोटिवेटेड फील होंगे, और अगर आप बुरा कर रहे हो तो 2 दिन 5 दिन छठे दिन डालते डालते में आपको खुद को शर्म आएगी कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो खैर ये सब आप सबके ऊपर है, क्योंकि आप सबकी खुद की लाइफ है। आप कितने स्लो आगे बढ़ना चाहते हो और कितने डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, वो सब आपका डिसीजन है। मैं गाइड कर सकता हूँ, लेकिन मैं छड़ी पकड़ के खड़ा नहीं रह सकता हूँ कि आपको करना ही पड़ेगा। इसलिए धीरे धीरे मैंने कहना छोड़ दिया कि जो इच्छा वो कीजिए। हाँ, जो 1-on-1 के स्टूडेंट होते हैं उन पे मैं थोड़ा सा ज़्यादा दबाव डालता हूँ कि ऐसा करो ऐसा करो, लेकिन वो भी सिर्फ एक फेज़ तक। जब उस फेज़ के बाद मुझे दिख जाता है कि इतनी बार कहने पे भी नहीं मान रहे, तो मैं वहाँ भी छोड़ देता हूँ। और जब मैं छोड़ता हूँ तो छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि मेरे माइंड में आपके लिए कोई इमेज बन जाती है। कोई इमेज नहीं बनती, मैं कुछ भी जज नहीं करता हूँ। बस मैं अपने फ्री टाइम में से आपके लिए टाइम हटा देता हूँ कि मैं आपको टाइम नहीं दे सकता, मैं किसी दूसरे डिजर्विंग को टाइम दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आपके लिए कोई इमेज क्रिएट कर लेता हूँ या कुछ भी बुरा सोचता हूँ कि ये बुरे हैं, बुरे ट्रेडर हैं, ऐसे वैसे। नहीं, आपकी अपनी लाइफ है, आप वैसा चाहते हो तो आप वैसा कीजिए। मैं कुछ भी जज नहीं कर रहा हूँ और ना करूँगा। तो कम्युनिटी है, कम्युनिटी का यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो। और कम्युनिटी में अभी मैंने कुछ थोड़ी देर पहले तो मैं बोल रहा था, मैं कोशिश कर रहा था कि मैं एक्टिव हूँ, पर एक्टिव हो नहीं पा रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे मालूम है मैं अभी कंसिस्टेंट हो नहीं पाऊँगा 1-2 महीने। तो बजाय कोशिश करने के कि एक्टिव हो जाऊँ एक्टिव हो जाऊँ, ये करूँ वो करूँ, जो भी मुझे जब भी चाहे हफ्ते में 2 घंटा 3 घंटा जो मुझे फ्री टाइम मिल रहा है उसको मैं बेस्ट यूज़ करूँ। तो वो मैंने बेस्ट यूज़ किया कि मैं रैंडम यूज़र्स को उठाने लगा कि मैं आपको अ, अगर आप चाहो तो मैं आपको फ्री सेशन देता हूँ, कि मैं बेस्ट यूज़ करूँगा। उसमें मैंने कुछ अपने कम्युनिटी के भी लोगों को पिक किया और कुछ मैंने इंस्टाग्राम से भी पिक किया। एक चीज़ जो मैंने देखी वो ये देखी कि जो बॉयज़ पुरुष होते हैं वो एक्सप्रेसिव कम होते हैं, और जो महिलाएं होती हैं वो एक्सप्रेसिव ज़्यादा होती हैं। तो महिलाएं जो है वो अपनी पोजीशन के बारे में अच्छा सा बता पाती, लेकिन जो मेल होते हैं वो थोड़े से अ, मतलब वो रूट कॉज की डिस्कशन ना करके सिर्फ लॉस है, लुट गए, बर्बाद हो गए, इन सब की उनकी डिस्कशन होती। तो मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई आपको ऐसे अप्रोच करे तो एक्सप्रेसिव ज़्यादा होइए। 1-on-1 जो सेशन होता है उसको मैं डे बाय डे कोशिश कर रहा हूँ और एक्सपीरियंस देने का, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तब मुझे लगता था 1-on-1 सेशन नॉलेजेबल है, लेकिन अब इतने सेशंस और इतने लोगों के साथ मिल के 2-2 घंटे उनके साथ लाइव बैठकर बात करके ये समझ में आया कि 1-on-1 सेशन एक एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस नॉलेज से भी बड़ा होता है। एक आपको एक्सपीरियंस फील होता है जहाँ पे आप अपनी बात रख सकते हो और उस पे फिर डिस्कशंस होती है। तो उसको अब मैं धीरे धीरे सिर्फ नॉलेजेबल रखने के बजाय
उसको अब मैं धीरे धीरे एक्सपीरियंस बेस्ड शिफ्ट करता चलता जा रहा हूँ। लेकिन वन ऑन वन सेशन के साथ मतलब उसको डिज़ाइन करने की परेशानी ये है कि एक सेशन को नए सिरे से डिज़ाइन करने में 2 से 3 महीने लग जाते हैं, सिर्फ एक सेशन को, जिसमें उसमें होते हैं 20 से 22 सेशन। तो देखते हैं कब तक वहाँ तक हम पहुँचेंगे, पर धीरे धीरे उसमें काफ़ी अपग्रेड्स हो रहे हैं। तो मैंने कुछ जनों को सिलेक्ट किया था, जिसमें अभी मैं सबसे कनेक्ट तो नहीं कर पाया, क्योंकि कुछ लोग कनेक्ट कर ही नहीं रहे, अपनी तरफ से उनका कोई एफर्ट ही नहीं है। और जब मैं खुद से बार बार एफर्ट डालता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं सामने वाले को ये इमेज ना चली जाए कि कुछ तो अपसेलिंग होगी, या कुछ तो दाल में कुछ तो काला है, नहीं तो ऐसे थोड़ी कोई क्यों फ्री अप्रोच करेगा। तो इसीलिए थोड़ा सा वो भी सोचकर, पर मैं देखता हूँ कि सामने से एफर्ट्स बहुत कम आते हैं। अभी मैंने कुछ जनों के साथ मैं कुछ 1 घंटा 1.5 घंटा जुड़ा। वही बेसिक परेशानी जो सबको है कि बहुत फास्ट भागना चाह रहे हैं और मेहनत करना नहीं चाह रहे। बोले हमसे रूल फॉलो नहीं होते, हमसे प्लान फॉलो नहीं होता, हमसे स्ट्रेटजी फॉलो नहीं होती, हमसे ऐसा होता है, हमसे वैसा होता है। तो अब यहीं से हम डाउट्स की तरफ चलते, नहीं तो मैं बोलता चलता जाऊंगा। मेरा अभी आज सेशन भी है। निखिल जी, निखिल जी का है सबसे फर्स्ट डाउट ही, निखिल जी का है कि हाउ टू फॉलो द प्लान एंड स्टॉप ओवर ट्रेडिंग। मतलब निखिल जी कह रहे हैं कि पूरे साइकोलॉजी के सेशन का सार बताया जाए, जो कि अभी तो पॉसिबल नहीं है। पर निखिल जी, आप अपना माइक ऑन करके थोड़ा सा बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं आप। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे निखिल जी। गुरुजी वही है कि अभी जैसे एक प्लान हमने बना दिया कि ये मेरा एंट्री होगा, ये मेरा एग्जिट होगा। ठीक है, अब मेरे को होता है एंट्री ले लेता हूँ और मेरे सामने एक चार्ट चलता रहता है, तो जैसे ही चार्ट थोड़ा ऊपर जाता है तो मेरे को लगता है कि चलो मेरा एंट्री सही है। जैसे ही मेरी प्राइस एंट्री के नीचे आता है, मेरे को लगता है यार जो प्रॉफिट चल रहा था वो धीरे धीरे लॉस में आ रहा है, तो एटलीस्ट उसको कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दो। तो फिर जब मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल देता हूँ उसको, तो बाद में मेरे वो टारगेट प्राइस पे हिट हो जाता है। तो ये मेरे साथ इश्यू है। जी, तो क्या करते हैं निखिल जी आप। गुरुजी मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, कैसी जॉब है और कब से कर रहे हैं। गुरुजी मैं तो पिछले 12-13 सालों से जॉब ही कर रहा हूँ। और मेरी जॉब ये है कि जैसे आपके पास कोई ऐप है, जब मान लीजिए अमेज़न हो गया या फ्लिपकार्ट हो गया, तो उसके ऊपर जो भी आपको नोटिफ़िकेशंस आती हैं, जी। ठीक है? आज ये सेल चल रही है, इतना प्राइस डिस्काउंट हो गया, तो आप उस पे क्लिक करके आप उस ऐप पे चले जाते हो और वहाँ से कुछ तो भी बाय कर लेते हो। तो जी। ये कम्युनिकेशन है, वो भेजने का काम मेरा है। अच्छा, ठीक है। तो आपने कोई कोर्स परचेज किया है या कैसे, मतलब डिस्कॉर्ड में एंट्री आपके केस के थ्रू हुई है, जैसे मुझे पता अ, चला कि आप। आपने बीच में एक वो कुछ तो राधा अष्टमी थी शायद, उस टाइम आपने कुछ तो डिस्काउंट दिया था, तो मतलब इफ आई एम कौन नॉट सा रॉन्ग। आपने बाय किया हुआ, शास्त्र वाला किया है, डिस्कॉर्ड एक्सेस किया है, क्या किया। नहीं, शास्त्र वाला किया है, जिसमें वो आपने आपके कोर्सेज़ वगैरह डेट्स। सारे हैं देन। हाँ, तो वो देखा आपने। हाँ, मैंने देखा, बट वो वही है ना कि उस टाइम मेरे को सब लगता है कि हाँ, ऐसा करना चाहिए, बट जैसे ही मैं चार्ट के सामने आता हूँ, वो सारा उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो अभी आपका एंट्री क्राइटेरिया क्या है, चार्ट में क्या देखकर एंटर होते हैं आप। सो गुरुजी मेरी एक अपनी मतलब है स्ट्रैटेजी कि मैं ब्रेकआउट पे चेज़ नहीं करता हूँ, मैं मेरा टाइम फ्रेम 5 मिनट का है, ठीक है? तो जी। जैसे ही थोड़ा पुल बैक आता है मूविंग एवरेज की तरफ और एक अच्छा कैंडल बनता है, हम्म। तो उस कैंडल के क्लोज़ पे मैं अपना एंट्री बना लेता हूँ और नीचे जो लो बनता है, उसको मेरा एग्ज़िट होता मतलब ईएमए बाउंस करते हैं आप, है। जी, ईएमए पे अच्छी कैंडल से बाउंस हो रहा है तो वहाँ पे आप ट्रेड लेते। यस। तो इस स्ट्रेटजी पे कब से काम कर रहे हैं आप।
गुरुजी अभी इसको हो गए आप पकड़ लीजिए 5 महीने। ठीक है। और इसका प्रोसेस बताइए कि कैसे ये स्ट्रेटजी आपने आपको मिली, आपने डिसाइड किया मैं इस पे ट्रेड करूँगा, और कब आपने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, ये पूरे 5 महीने की ड्यूरेशन बताइए। सो इसके पहले क्या था गुरुजी 5 महीने के पहले मैं ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट ट्राई करता था हम्म। कि 5 मिनट कैंडल मार्क कर ली, उसके ऊपर जी। कैंडल ने अगर क्लोजिंग दे दी और फिर उस पे आप एंट्री ले लो, फिर वो कैंडल कितना भी बड़ा हो उतना आपका स्टॉप लॉस होगा। जी। ठीक है, मान लीजिए कैंडल आपका 15 पॉइंट का बन जाता है तो 15 पॉइंट स्टॉप लॉस है, कभी 30 पॉइंट का बने तो आपका 30 पॉइंट स्टॉप लॉस है। जी। बट फिर ऐसा था कि जैसे स्टॉप लॉस हिट होता था तो मेरे को लगता था कि यार मैं तो सही रूल फॉलो किया फिर भी मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो मैं और ट्रेड करने लगा फिर जिसकी वजह से मेरा लॉस बढ़ता था। तो फिर हम्म। फाइनली वो करते-करते मैं परेशान हो गया। मैंने कहा यार ये मेरे से नहीं हो रहा, मतलब ये मेरे लिए नहीं है स्ट्रैटेजी बेसिकली चेजिंग वाली। जी। क्योंकि आपको भी पता है कि पहले 5 मिनट में मतलब 10 मिनट में अगर मैं ट्रेड में घुसता हूँ तो मुझे नहीं पता कि मेरा स्टॉप लॉस कहाँ है। जी। तो बस फिर वो मैंने 1-2 महीना किया, मुझे नहीं समझ आया कि यार मतलब इतना बड़ा 30 पॉइंट्स का लॉस लो, फिर उसके बाद अगेन ओवर ट्रेड करके और लॉस ले तो 5-6 हज़ार का लॉस हो जाता था। हम्म। फिर मैंने थोड़े बहुत वीडियोज़ देखे कि ईएमए पुल बैक भी एक है, तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया, तो 1-2 महीने मैंने अच्छे पैसे कमाए। लेकिन वो वही है कि कभी पहला अगर स्टॉप जी लॉस जी हो जी, जाता। बस अभी यहीं पे रुकिएगा। आपने वीडियो देखी और आपने उसको देखा, आपको लगा ये अच्छा लग रहा है, मेरे रिस्क में भी बैठ रहा है, मतलब आपके हाँ, पहले वाले से आपको ये बेटर लगा, और यस, आपने यहाँ पे इस पे स्टार्ट किया, 1 मंथ अच्छा गया, पैसा भी कमाया। यस, बस इसी फेज़ के बारे में मुझे जानना है। जब आपने वो वीडियो देखा और आपको वो हाँ, अच्छा लगा, तो हाँ, समझिए कि ये मोमेंट है, आप वीडियो देख रहे हैं, आपको स्ट्रेटजी अच्छी लगी, हुँ। इसके बाद क्या किया? सो मैंने मतलब वो जो वीडियोज़ देखे उस हिसाब से मैंने अपनी स्ट्रैटेजी फ़ॉलो की कि मुझे यहाँ पे एंट्री चाहिए। मेरा सेटअप कब बनेगा जब ये मूविंग एवरेज के पास आएँगे, एक अच्छी कैंडल बनेगी, ये सारे रूल्स मैंने लिख लिए। हम्म। फिर जैसे ही वो बनते थे मैं उस हिसाब से ट्रेड करते जाता था, हम्म। तो अच्छे पैसे भी बनाए, नो डाउट। मतलब मैंने फॉर अभी तक एग्जांपल इतना हाईएस्ट मेरा, प्रॉफ़िट नहीं बनाया। मैं पूछना क्या चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आज के दिन आपने स्ट्रेटजी देखी, हुँ, आपको लगा ये अच्छा है, उस स्ट्रेटजी पे आपने जो थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस करने थे अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपने वो किए, जी, और कल से फिर आपने इसको लाइव ट्रेड करना स्टार्ट किया, ऐसा? यस, जी। तो अब जब आपने वो करना स्टार्ट किया, 1 मंथ ठीक गया, और 1 मंथ के बाद में फिर आपको ये प्रॉब्लम आई कि आ, आप अर्ली एग्जिट कर जाते थे, प्राइस और मूव हुँ, करता था, और उसमें रिवेंज या दोबारा से री एंट्री, और उसमें फिर लॉसेस, यही यही यस, सब है, हुँ, मेजर यही यस, यही। है। देखिए आ, निखिल जी, जो ओवर बी स्ट्रेटजी आप पहले यूज़ कर रहे थे, हुँ, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, हुँ, या आप उसमें भी प्रॉफिटेबल हो सकते हो, ऐसा नहीं है कि उस स्ट्रेटजी में कुछ इश्यू था इस वजह से आप लॉस में जा रहे थे। हुँ, आप ईएमए कर रहे हो, आपको लगा ये ईएमए मेरी पहले ओवर बी से बेटर थी, तो आप ईएमए पे शिफ्ट हुए, हुँ, लेकिन लॉस वहाँ पे भी है। पर ऐसा तो नहीं है कि जो ईएमए बाउंस पे ट्रेड कर रहा है कोई भी प्रॉफिटेबल नहीं होगा, प्रॉफिटेबल तो होंगे, यस। पर आप नहीं हो। आपको समझ में आ रहा है कि प्रॉब्लम जी, जी, स्ट्रेटजी की नहीं है, प्रॉब्लम माइंड की है। जी, अब माइंड क्यों समझ नहीं पा रहा है? माइंड इसलिए समझ नहीं पा रहा है क्योंकि विदाउट प्रूफ्स माइंड कन्विंस नहीं होता। हुँ, अगर आप उसे कुछ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं दोगे, वो कन्विंस नहीं होगा कि हाँ मुझे ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए। आपने एक स्ट्रेटजी देखी, वीडियो अच्छी लगी, उसमें कुछ अप एंड डाउन किया, और उसके बाद आप अगले दिन ट्रेड करने चले गए, इसके बीच में प्रूफ कहाँ है? इस पूरे प्रोसेस में आपने प्रूफ क्या दिया माइंड को? मैंने अपने माइंड को ये समझाया कि ये ट्राई कर सकते हैं,
तो इसे ट्राई किया और उससे मैंने पैसे बनाए, तो मुझे लगा कि हाँ, ये मेरे लिए वर्क कर रही है। अब मुझे छोले भटूरे नहीं खाने, मेरी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। मैं बोल रहा हूँ मुझे छोले भटूरे नहीं खाने, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं। आपको लगता है मैं मान जाऊँगा? नहीं। खाएंगे ना फिर भी, चाहे 2 दिन बाद या 4 दिन बाद। जी। तो क्यों हो रहा है ऐसा, जबकि आपको तो पता है ये अच्छा नहीं है। लेकिन अगर एक जन है जो छोले भटूरे खाता है, उसको लगता है कि भगवान के सृष्टि में छोले भटूरे से अच्छा तो कुछ है ही नहीं, वो रोज खा रहा है सुबह शाम दोपहर, और एक दिन वो अस्पताल जाता है, फिर डॉक्टर उसको बोलता है, डॉक्टर ने भी वही बात बोली जो उसने खुद को बोली होगी कि खाने नहीं चाहिए। पर आपको नहीं लगता जब डॉक्टर बोलेगा तो वो चांसेस है कि जल्दी मान जाएगा? यस, वो मानेगा। लेकिन बात तो वही है जो वो उसने खुद को भी अपने आप को बोली थी, और बात वही है जो डॉक्टर ने भी उसको बोली। डिफरेंशिएट दोनों बातों में क्या आया? डिफरेंशिएट ये आया कि सेकंड वाली जो बात उसको बोली गई कि ये नहीं खा सकते हो आप, क्योंकि अगर आप खाओगे तो जिस लोक में जाओगे उस लोक में छोले भटूरे तो बनते नहीं। तो डिफरेंशिएट क्या आया? डिफरेंस ये आया कि अब इस बात को बोलते समय उसके सामने प्रूफ आया है कि मैं अस्पताल के बेड पे बैठा हूँ। हम्म। मतलब क्या है? मतलब उसके माइंड के सामने प्रूफ पड़ा है। जब माइंड के सामने प्रूफ होता है तब माइंड कन्विंस होता है उस चीज़ को फॉलो करने के लिए। उससे पहले वो कन्विंस नहीं होगा। अब वो क्यों कन्विंस नहीं होता, इसके इसके ऊपर पूरा माइंड का ब्रेक डाउन है। माइंड काम कैसे करता है, कौन सा पार्ट क्या ट्रिगर करता है, और क्यों कन्विंस नहीं होता, और फिर कन्विंस होगा कैसे, वो फिर बहुत बड़ी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। लेकिन हम्म। अगर समझने के लिए, अभी के लिए, शॉर्ट के लिए, हम्म। माइंड सिर्फ तभी कन्विंस होगा जब आपके पास प्रूफ होगा। हम्म। अगर आप एक स्ट्रेटजी से दूसरी स्ट्रेटजी पे जंप कर भी गए कि ये मुझे बेटर लगी, आपसे गलती ये हुई कि आपने उसको प्रूफ नहीं दिया। प्रूफ क्या नहीं दिया है? आपके पास कोई भी बैक टेस्टिंग डेटा नहीं। आपने एक वीडियो देखी, 4-5 चार्ट आगे पीछे करे, आपको लगा ये अच्छा है, अगले दिन आप ट्रेड करने चले गए, पर माइंड के पास प्रूफ तो आया ही नहीं ना। आपने उसे कोई डेटा तो दिखाया ही नहीं ना कि ये काम करता है, मुझे इस पे ट्रस्ट करके काम करते चलते जाना। हम्म। तो माइंड इसलिए, उसके लिए स्ट्रेटजी शिफ्ट हो गई। तो वो ऐसे ही है कि दुकान बदल दी उसने, पर वो खा छोले भटूरे ही रहा है। हम्म। तो आप पहले माइंड को, जो भी स्ट्रेटजी को फॉलो करो, चाहे ईएमआई को करो, चाहे किसी को भी करो, चाहे खुद की बना के करो, पर पहले अपने माइंड को प्रूफ दीजिए कि ये काम करता है। जब तक आपके पास डेटा नहीं होगा, फॉर एग्जांपल जी। आप नोटिफिकेशन भेजते हैं और आप बोलो कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ इस काम में, बहुत अच्छा हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, कोई उसकी वैल्यू नहीं है ना, क्योंकि जिसके सामने आप बोलोगे मैं बहुत अच्छा हूँ, वो आपको कहेगा कि डेटा दिखाओ, जितनी नोटिफिकेशन भेजते हो उनमें से कितने क्लिक होती हैं और कितने वो बाय पे जाते हैं। हम्म। तो आपके वो डेटा को देखकर ही तो कन्विंस होंगे कि आप अपने काम में अच्छे हो। जी गुरुजी। तो सेम वैसे ही आपका माइंड तभी कन्विंस होगा जब आप उसको डेटा दोगे कि नहीं ये एक अच्छा काम करता। ये सिर्फ इनिशियल स्टेप है जो मैंने आपको बताया। जी। इससे सब कुछ चेंज हो जाएगा कहना मुश्किल है, लेकिन इससे कुछ चेंज हो जाएगा, ये पूरा विश्वास है, मतलब ट्रस्ट वर्दी है। तो आप जो ईएमए कर रहे हो, जी। तो उसके लिए पहले आप उसका साल, 1.5 साल, 2 साल का डेटा बिल्ड करो ओके। कि इस स्ट्रेटजी पे जब मैं काम करता हूँ तो क्या प्रॉफिट निकल के आता है, क्या लॉस निकल के आता है, कैसे चलता है। जब वो जी। डेटा आ जाएगा उस डेटा को एनालाइज कीजिए, और एनालिसिस करने के बाद फिर मॉडिफिकेशन करके जब आप अपनी लाइव मार्केट में उतरोगे, तब आप देखोगे कि पूरा तो नहीं लेकिन पहले से ज़्यादा कंफर्टेबल आप बैठे हो।
ओके। तो आप ये करोगे तो आप थोड़ा कॉन्फिडेंट फील कर पाओगे। तो पहले आप इस पे काम कीजिएगा। तो गुरुजी, ये डेटा जो आप बोल रहे हो कि मुझे बनाना है, तो मुझे सिर्फ देखना है कि मेरी एंट्री एग्जिट कहाँ होगी, पेपर ट्रेड करना है, सिर्फ एंट्री एग्जिट लिख के छोड़ देना है, या फिर रियल ट्रेड करके वो डेटा निकालना है? नहीं, रियल ट्रेड करके डेटा निकालेंगे तो उसमें फिर आप गलतियां करेंगे ना, तो आप काम माइंड में तो होंगे ही नहीं, आप डेटा कलेक्ट ही नहीं करोगे, परेशान हो हुँ, जाओगे। अब इसकी बैक टेस्टिंग करो, बैक टेस्टिंग डेटा निकालो, क्योंकि प्राइस, बैक प्राइस चल नहीं रहा होता है, हाँ, वहाँ पे रिलैक्स रहोगे। डेटा अब जी, निकालो, डेटा निकालने के बाद देखो कि अगर मैं यहाँ पे मैंने एंट्री करी इस ट्रेड में तो कितने पॉइंट्स मेरे फेवर में गए हैं। जी, वो सारा डेटा बनाओ। जब डेटा बनाओगे तो आपके माइंड को अपने आप आंसर मिलेगा कि इस स्ट्रेटजी पे अगर हम एंटर हों और अगर ये मेरे फेवर में जाए तो मिनिमम इतने पॉइंट्स तो ये देती ही देती है, जब भी ये मेरे फेवर में जाती है तो वहाँ से हुँ, आपके सामने टारगेट निकल के आएगा कि अगर मुझे इस स्ट्रेटजी में एंटर होना है तो इतना टारगेट तो मैं लेके बैठूंगा ही बैठूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा डेटा मुझे कह रहा है कि इतना टारगेट तो ये देती ही है जब ये प्रॉफिटेबल होती है। तो अगर इससे पहले आप एग्जिट कर रहे हो तो आप गलती कर रहे हो। स्ट्रेटजी का पोटेंशियल हाई था बट आप पहले निकल रहे हो। तो उसका ओके, प्रूफ देने के लिए, नहीं तो उससे पहले माइंड कन्विंस ही नहीं होगा। तो उसका प्रूफ देने के लिए माइंड को आप पहले डेटा को बिल्ड करो, तब आपका माइंड कन्विंस करेगा। जी गुरुजी। जी। ठीक है निखिल जी। जी गुरुजी, थैंक राधे यू। राधे। राधे। डाउट्स और भी हैं पर समय, घड़ी कुछ और बोल रही, तो एक बार मुझे देखने दीजिए। अम, समय ज़्यादा लग जाएगा तो अभी बस निखिल जी से ही बात कर पाए। 3 से 4 क्वेरीज और हैं, उसके लिए फिर हम फिर से जुड़ेंगे। और अगर कोई जन ऐसा हो कि जिसकी क्वेरी ऐसी है कि उसके बिना काम ही नहीं चल रहा, तो आप टिकट क्रिएट कर दीजिएगा। वहाँ पे मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे दूँगा, पर मुझे समय लगा कल परसों या नेक्स्ट वीक, तो वहाँ पे मैं फिर से इस पे ही या फिर डिस्कॉर्ड में जो रात को हम सेशन करते हैं उसमें कैसे भी करके पहले डाउट ले लेंगे, फिर आगे की जो भी मैंने बनाया हुआ है वो तब फॉलो करेंगे। जी जी निखिल जी, मैं कोशिश में हूँ। तो आ, आप सब आए, आप सब ने सुना, अपना समय दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा नहीं लगा तो मैं मेहनत करूँगा कि अगली बार कुछ ऐसा बोलूँ जिससे आपको और अच्छा लगे। सभी अच्छे से रहिएगा और परेशान मत होइएगा, क्योंकि परेशान होने से परेशानियां जाती नहीं, वो बनी रहेंगी। परेशानियां तब जाएंगी जब आप परेशान होने से हटकर अपने आप को या अपनी लाइफ या अपने सिनेरियोज को देखोगे। तो जो भी एक्टिव नहीं है थोड़ा सा एक्टिव होइए, थोड़ा रिस्पॉन्सिबल फील कीजिए। और जो नए हैं, आप नए जनों को ज़्यादा, शिल्पा जी नहीं है, शिल्पा जी को ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप एफर्ट नहीं डालोगे तो आप कनेक्ट नहीं करोगे, कनेक्ट नहीं करोगे तो फ़ायदा नहीं है फिर कम्युनिटी में आने का, फिर अकेले करते रहे वही अच्छा है। तो इसीलिए अगर आपको चांस मिला है तो आप चांस का फ़ायदा उठाइए। देखो, जिनसे मैं कभी कभी वन ऑन वन में ऐसे ही, मैं जैसे बैठा हूँ और बैठे बैठे वो मुझे इंस्टाग्राम डीएम पे बता रहे हैं ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। अब मुझे नहीं पता, लेकिन कभी कभी एकदम से ऐसे मन में आता है कि ठीक है मैं देता हूँ, 1 घंटा देता हूँ, कुछ
ठीक है मेरा 1 घंटा जाएगा, बट मे बी ये लाइफ में बेटर कर दे। पर आपको नहीं पता है कि उसका मैं अगर चार्ज करने जाऊं तो 50,000 पे चार्ज करूंगा, और जो कि लोग दे रहे हैं, लोग वेटिंग लिस्ट में हैं। मैं 3 महीने से ज़्यादा की बुकिंग लेता नहीं हूँ, और लोग ये कह रहे हैं कि नहीं आप पैसे लेके हमें पहले दे दो, और मैं मना कर रहा हूँ कि नहीं मैं नहीं दे सकता, मेरे स्लॉट बुक है। तो अगर उन सब फेज में से मेरे पास समय लगा, मैं देखा, मैं मुझे कनेक्ट फील हुआ, और मैं आपको 1 घंटे का फ्री आपके साथ कनेक्ट हो रहा हूँ, तो आपको लग सकता है कि ठीक है हुआ, ठीक है अच्छे होंगे, अच्छे इंसान होंगे, करेंगे, वो तो ठीक है। लेकिन आपको ये फील करना चाहिए कि जो 50,000 का चार्ज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिला है, तो आपको उसका बेस्ट यूज़ उठाना चाहिए। उससे भी ज़्यादा बेस्ट और सीरियस होकर आपको यूज़ करना चाहिए जो पैसे दे के ले रहा। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, आपकी सीरियसनेस डिपेंड करती है कि आप सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। आपके पास पैसा कितना है ये नहीं डिपेंड करता कि आप सक्सेसफुल होगे कि या नहीं होगे। क्योंकि अगर आप सीरियस हो तो मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा, बिना ये देखे हुए कि फीस दी है कि नहीं दी है। पर अगर आप सीरियस नहीं हो तो फिर पैसे की बात आती है, क्योंकि मुझे पता है कि ये सीरियस नहीं है या क्या है क्या नहीं। तो खैर, जिन जिन को भी मौका मिला है वो बेस्ट यूज़ करे, और जो पुराने मेंबर्स हैं आपको लगना चाहिए। देखो कभी कभी हम जब यहाँ पे कभी कभी हम जब बैठे होते हैं और कभी कुछ बात होती है, तो आगे से संत जन यही बोलते हैं कि तुम्हें नींद आ कैसे रही है, तुम्हारा दिन बीत कैसे रहा है। ऐसे तो नहीं बीतना चाहिए कि जो लक्ष्य है वो लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ और तुम्हें नींद आ रही है और तुम सो रहे हो। मतलब तुम्हारे अंदर वो बात ही नहीं आई अभी तक, तुम चाहते ही नहीं हो उस लक्ष्य तक जाना, तभी तो ऐसा हो रहा है, तभी तो मौज मस्ती में दिन कट रहे हैं। वो ऐसे करते करते बोलते हैं कि बोलते हैं जब हम साधन काल में थे तो एक बार ऐसा हुआ था कि 7 दिनों तक रोते ही रहे थे। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, कुछ पता ही नहीं चल रहा, 7 दिन हो चुके हैं और हम रोते ही जा रहे हैं, और तुम्हें मस्त नींद आ रही है, अच्छे से कर रहे हो, कैसे पता नहीं। तो ऐसे ही अगर आप अपने ट्रेडिंग करियर में कहीं किसी फेज में फंसे हुए हो, और वो फंसे हुए और इसी में साल दर साल बीतते चलते जा रहे हैं, तो आप मौज मस्ती में हो। वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं थी, आपकी सीरियसनेस बहुत छोटी थी जो उस प्रॉब्लम को टैकल नहीं कर पा रही। अगर आप सीरियस हो जाएं, और जिसने ये सोच ही लिया है कि नहीं चाहे कुछ भी हो मुझे तो ये करना ही है, तो फिर कोई इतनी परेशानी नहीं है जितनी हमने बनाई हुई है। तो इसीलिए हाँ, इन सब चीज़ों के बारे में सोचिए, विचार कीजिएगा। आप सब आए, आप सब जुड़े, सभी को राधे राधे।